सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो कृष्णा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
हम हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाली सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी मेरी माताएं, सुदूरांचल से आए सभी महानुभाव, तदुपरांत इस पंडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजने प्रातेश मणि वंदने, मेरी इष्ट माँ चामुंडा को मैं नमन करती हुई और माँ शारदे की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई और राधापद घनश्याम को शीश झुकाते हुए इस व्यास गद्दी पर बैठकर वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, अब आप सुने जगत पिता परमेश्वर की लीला कथाएं। उस परमात्मा का नाम इतना महिमा से भरा है कि उसके नाम में भक्त लोग सब कुछ छोड़ करके उसके नाम के दीवाने हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि परमात्मा का नाम जब इतना प्यारा होता है, तो जब साक्षात परमात्मा हमारे सामने खड़ा हो जाए तो वो कितना प्यारा लगेगा। तो उसी परम प्रिय परमात्मा के ध्यान में, उस परमात्मा की कथा में, उस परमात्मा के कीर्तन में हम आज अपना दिन समर्पित करते हैं और उस दया सागर के कैसे कैसे भक्त हुए तो उन्हीं के चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कल आपने कथा में सुना आकुति, देवहूति और प्रसूति का प्रसंग। तो भक्तों, शंभव मनु के 3 कन्याओं के अलावा 2 पुत्र और थे। उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसने ध्रुव को जन्म दिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। इतना सुना तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे ऋषिदेव, भक्त ध्रुव उस परमात्मा के परम लाडले कैसे बन गए? कृपया ये प्रसंग विस्तार से बताइए। इतना सुना तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, अब आप सुने कि मेरे गोविंद ने कैसे ध्रुव को दर्शन दिए। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। स्वयंभव मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। जरा मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रिय माने अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञाएं ली हो उसे हम कहते हैं प्रिय व्रत। और उत्तानपाद का मतलब क्या हुआ? जिसने अपने कर्म के द्वारा अपना पद समाज में ऊंचा किया हो उसे कहते हैं उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और शास्त्रों में सुनीति के बारे में बताया है। और सुनीति ही नहीं, हर गृहिणी के बारे में बताया है। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। बताया है कि बिना गृहिणी के कोई घर नहीं होता। ये ईंट पत्थरों से जो हम 4 दीवारी बना लेते हैं, इसे हम घर नहीं कह सकते हैं। बिना गृहिणी के घर नहीं होता है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पे देवता भी रमण करते हैं। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उत्तानपाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए, तो वहां एक राजकुमारी से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम है सुरुचि। तो उत्तानपाद को सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया, तो उन्होंने सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह किया और कहा कि हमारे साथ चलो। तो सुरुचि उत्तानपाद के साथ उनके घर आती है
और जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया तो सामने सुनीति आती हैं आरती का थाल लेकर के। सुनीति को देख करके पूछने लगी कि ये कौन है। उत्तानपाद ने बताया ये हमारी बड़ी पत्नी है और आज से आपको इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। सुरुचि ने कहा कि ये आपकी बड़ी पत्नी है तो आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये नारी इस महल में रहेगी तो मैं तुम्हारे महल में नहीं रहूंगी, मैं अभी के अभी लौट जाऊंगी। आप इसे रखो या मुझे रखो। इतना सुना तो छोटी पत्नी की सुंदरता पे मुक्त होने के कारण राजा ने सुनीति को त्याग दिया। जब सुनीति को त्यागा उस समय सुनीति गर्भवती थी। अब सुनीति नगर से दूर एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी है और वहां पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा है ध्रुव। और भैया जो होनहार बच्चे होते हैं वो बचपन से ही मालूम पड़ जाते हैं। जब ध्रुव का जन्म हुआ तो उस दिन से माता सुनीति ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने पुत्र को तपस्वी बनाऊंगी, मनस्वी बनाऊंगी, यशस्वी बनाऊंगी। तो देखो भैया, स्त्री चाहे तो स्वर्ग बना दे अपने घर को, स्त्री चाहे तो बैकुंठ बना दे और स्त्री चाहे तो घर का नक्शा ही बदल दे, नरक का अड्डा बना दे। और माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चा काली पट्टी के समान होता है। माँ उस पर जैसा लिख देगी बस आगे चल करके वैसा ही उभरेगा। तो माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे में बचपन से ही संस्कार डाले। तो सुनीति मैया अपने बच्चे को बचपन से ही उसने ठान लिया था कि अपने पुत्र को धर्मात्मा बनाऊंगी। अब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ है ध्रुव तो कई सत्संग होता है तो वहां पर लेकर के जाती है, कहीं कथा होती है तो वहां पर ध्रुव जी को साथ लेकर के जाती हैं और जहाँ संत लोग बैठे होते हैं वहां ले जा करके ध्रुव जी को बताती हैं बेटा ये संत भगवान इनके चरण छू। तो ध्रुव जी बचपन से ही संतों का सम्मान करने लगे हैं, प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी बचपन से ही संतों का सम्मान करना सीख गए क्योंकि उनकी माँ ने सिखाया कि इनका सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे ध्रुव जी 4 साल के हो गए हैं और माता सुनीति जब रात्रि के समय ध्रुव जी को सुलाती है तो बड़े प्यारे प्यारे भजन गाती है और ध्रुव जी को सुलाती है भजन गा गा करके। कुटिया में आजा मुझे दर्शन करा जा, मेरे बारे लाला मोरे काना मेरी
ली थी, जब ध्रुव को सुलाती है तो परमात्मा का ध्यान करती है और उस कन्या से कहते कि कन्या एक बार मेरी कुटिया पे भी आ जाओ और सत्संग में तेरी कथा सुनाई, सत्संग में तेरी कथा सुनाई, मोहन तूने मुरली बजाई, मोहन तूने मुरली बजाई, सत्संग में तेरी कथा सुनाई, ओ सत्संग में तेरी कथा सुनाई, मोहन तूने मुरली बजाई, मोहन तूने मुरली बजाई, सबको सुनाई वही हमको सुना जा, सबको सुनाई वही हमको सुना जा, तेरे कन्हैया वही जादू चला जा, तेरे कन्हैया वही जादू चला जा, तेरे बारे लाला को आके सुला जा, तेरे बारे लाला को आके सुला जा, तेरे बारे लाला को आके सुला जा। तेरे बारे लाला को आके सुला जा। और भाग से मीठी मीठी ताली के साथ माँ कहती है कि श्याम, मैंने सुना है कि गोलोक में तुम मधुर बंसी बजाते हो और बंसी को सुनकर के सभी मस्त हो जाते हैं। और कहा मुरली की तानों की राधा दीवानी, मुरली की तानों की राधा दीवानी, ऋषियों से बंसी की सुन ली कहानी, ऋषियों की बंसी की सुन ली कहानी, मुरली की तानों की राधा दीवानी, ओ मुरली की तानों की राधा दीवानी, ऋषियों से बंसी की सुन ली कहानी, ऋषियों से बंसी की सुन ली कहानी, बंसी बजाए तो ऐसी बजा जा, बंसी बजाए तो ऐसी बजा जा, तेरे कन्हैया मुझे भक्ति सिखा जा, मेरे कन्हैया मुझे भक्ति सिखा जा, तेरे बारे लाला को आके सुना जा, मेरे बारे लाला को आके सुला जा, आजा मेरे कान्हा मेरी कुटिया पे आजा, आजा मेरे कान्हा मेरी कुटिया पे आजा, कुटिया पे आजा मुझे दर्शन करा जा, कुटिया पे आजा मुझे दर्शन करा जा, मेरे बारे लाला को आके सुना जा, मेरे बारे लाला को आके सुला जा, मेरे बारे लाला को आके सुना जा, मेरे बारे लाला को आके सुला जा, मेरे बारे लाला को आके सुला जा। इधर
माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को सुलाती है तो उस समय भी भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे में माँ जब बचपन से ही संस्कार डालती है तो बचपन के संस्कार हमेशा काम आते हैं। बचपन से ही संतों का सम्मान करना सिखाया माँ ने। तो एक बार कुछ संत लोग आए, मैया सुनीति ने उनकी बड़ी सेवा की, बड़ी पूजा की। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के वो संत भगवान कहने लगे कि बेटी तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, तुम ऐसा करो कोई वरदान मांग लो। इतना सुना तो सुनीति मैया ने कहा कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा नहीं नहीं कुछ तो मांग लो। जब ज्यादा कहा संतों ने तो सुनीति मैया ने कहा कि हे प्रभु अगर देना है, वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप देना चाहते हो तो आप एक वरदान दे दो। क्या? सुनीति माँ ने कहा कि मेरे पति जो दूसरा विवाह करके लाए हैं, जो मेरी सौत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए और अभी तक उसके घर में कोई बालक नहीं आया। तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसके घर में एक बालक आ जाए, एक पुत्र हो जाए। इतना सुना तो महात्मा जी कहने लगे बेटी जिस रानी की वजह से तुम्हें राजा ने घर से निकाल दिया, तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया और उस नारी के लिए तुम पुत्र की कामना कर रही हो, तो देवी अब तुमने कहा है तो उसके यहाँ पुत्र अवश्य पैदा होगा। लेकिन जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, और तू चाहती है तो उसके भी घर में पुत्र होगा। इतना कहा संत भगवान चले गए हैं। तो देखो भक्तों ऐसी ही नारी पतिव्रताएं होती हैं। सुरुचि ने सुनीति का बुरा चाहा, लेकिन सुनीति ने उसका भला ही चाहा। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एकदा सुरुचेह पुत्र मंक मारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुचंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि उन संतों की कृपा से सुरुचि के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया और वो अभी 1 साल का है। ध्रुव जी हो गए 5 वर्ष के। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को अपनी गोद में लेकर के खिला रहे थे और तभी अचानक ध्रुव जी वहां पे पहुंच गए। तो देखो भैया उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ध्रुव और जो छोटी पत्नी का पुत्र है उसका नाम है उत्तम। तो देखो उत्तानपाद कहते हैं जीव को, मैं भी उत्तानपाद हूँ, आप भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम होता है सुनीति और दूसरी का नाम होता है सुरुचि। हेलो, सुरुचि का मतलब क्या होता है? सुरुचि का मतलब ये होता है कि स्वस्य रुचिरस्य यह सुरुचि, अपने मन में जो आया वो कर लिया। और सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुष्टु नेत्र्यस्य यह सुनीति, जो शास्त्रों की नीति पर चले उसे कहते हैं सुनीति। और स्वयं की रुचि पर चले, मन मांगे वही कर लिया, जहाँ जो चाहा वो पा लिया, ये होता है सुरुचि। तो जहाँ पे सुनीति होगी वहां पे ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होगा।
तो उत्तम को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद खिला रहे हैं और तब तक ध्रुव जी महल में पहुंच गए। जब उत्तम को पिता की गोद में देखा तो ध्रुव जी को भी मन में आया कि ये मेरे भी पिता हैं, तो लाओ मैं भी इनकी गोद में चला जाता हूँ। तो ध्रुव जी आगे बढ़े और आगे उन्होंने पिता की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए उनकी गोद में जाने के लिए। उत्तानपाद ने देखा कि ये मेरा बेटा है, तो उन्होंने भी अपने हाथ बढ़ा दिए ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए। लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाए तो छोटी माता सुरुचि वहां पे आ गई और वहीं से चीख पड़ी, क्या कर रहे हो ये बालक तुम्हारी गोद में नहीं बैठ सकता। जैसे इतनी बात सुनी राजा ने तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए। ध्रुव जी ने देखा, देखते ही रह गए और फिर अपनी माँ से कहने लगे, सौतेली माँ से, कि माँ इस मंच पर बैठने का अधिकार तो मेरा भी है। ऐसा कहकर के फिर वो दोबारा से राजा की गोद में चढ़ने लगे। सुरुचि क्रोध में आ गई, हाथ पकड़ के अलग हटा दिया ध्रुव जी को, कहा इस मंच पर बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने पूछा, क्यों माँ, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ? ये मेरे पिता हैं तो मैं बैठ सकता हूँ। सुरुचि कहने लगी कि इस मंच पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी है मेरा माँ होना। और मैं क्या समझाऊं तुझे, बालो वसीवतनात्मान मन्ये स्त्री गर्भ संवृतम नूने वेद भवान यस्या दुर्लभे अर्थे मनोरथः। सुरुचि ने कहा कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है और इसलिए तू इस मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इस मंच पे तेरा कोई अधिकार नहीं है और ज्यादा ही तू इस मंच पे बैठना चाहता है तो पहले तू वन में जा, नारायण की समाधि लगाना, उनकी उपासना करना और नारायण तुम्हें मिल जाए तो उनसे कह देना कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ में चला जाऊं, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, उसके बाद तू इस मंच पर बैठने का अधिकारी है, उससे पहले नहीं बैठ सकता। छोटी माँ की ऐसी बातें सुनी है तो छोटी माँ के बाणों से, वांग बाणों से आहत हो गए हैं ध्रुव जी। और जैसे कोई सोते हुए सर्प को डंडा मार देता है तो वो सर्प भूल नहीं पाता, वैसे ही ध्रुव जी की दशा हो गई। जो जो से श्वासें लेने लगे हैं, दौड़े दौड़े आए हैं अपनी माँ सुनीति के पास में। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर सुरुचि ने ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, यहाँ पर तो उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कथा क्यों कहते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गर्भ में आने जाने का हमारा चक्र छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को क्या समझा? वो कह रही थी कि जा नारायण का भजन करना, फिर मेरे गर्भ में आना। तो क्या उसका गर्भ भगवान से भी आगे है? इधर रोते हुए ध्रुव जी पहुंचे हैं अपनी माँ के पास और ध्रुव को रोता हुआ देखा तो माँ ने गले से लगा लिया, पूछने लगी, लाला क्या बात है, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी कहने लगे, माँ ये बताओ कि आप मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की है? अरे कौन से ऐसे सद्गुण विद्यमान हैं उस सुरुचि में जो कि आप में नहीं है? किन सद्गुणों की वजह से उसने आपका अपमान किया? माँ, वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर के रहूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा सुना तो माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव जी के मुंह पे हाथ रख दिया है, कहा बेटा
ऐसा मत बोल कि माँ मंगलम तात परे सुमस्था भुक्ति जनो यत पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्याभितम भवान में यद दुर्भगाया युद्धरे ग्रहीता। सुनीति ने कहा कि बेटा कभी भी किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करना। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? संसार में लोग जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। और जहां तक गलती का सवाल है तो बेटा एक नहीं तुमने दो गलतियां की हैं। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं जैसा है, तुम्हें तो देवता बनना चाहिए था, लेकिन तुम मनुष्य बन करके आए। दूसरी गलती तुमने ये की कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। वास्तव में यदि सुरुचि के गर्भ से तुमने जन्म लिया होता तो तुम्हें इस तरह से अपमानित ना होना पड़ता। सुरुचि ने गलत नहीं कहा है बेटा कि वन में जाकर के भगवान की समाधि लगा, वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर। जिस भगवान के चिंतन के लिए बड़े बड़े मनीषी गहन समाधि लगाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो समाधि में नहीं आते, उस प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है सुरुचि ने। हे वत्स, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मेरा बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी हो। मेरी बात पे ध्यान देना, वही माँ वास्तविक पुत्रवती है जिसका पुत्र परमात्मा के चरणों का प्रेमी हो। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपत भगत जासु सुत होई। वही माँ कहलाने के लायक है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तुम कल वन में जाओ तो आज ही चले जाओ, आज जाओ तो अभी चले जाओ। समय का कोई पता नहीं है। तुम आज से ही उस परमात्मा से संबंध जोड़ लो कि परमात्मा मेरा है, प्रभु केवल मेरा है। ध्रुव जी ने कहा कि मैया आप भी मुझे वन में जाने के लिए कह रही हो, लेकिन माँ वो रहता कहाँ है? भगवान कहाँ पे निवास करते हैं? मुझे बताओ। माँ ने कहा कि बेटा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हर जगह निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। मेरा राम रोम रोम में रमा हुआ है, बस उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम वन में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ध्रुव ने माता की बात सुनी तो मन में दृढ़ता आ गई है और माता सुनीति के चरणों को स्पर्श किया है। ध्रुव जी वन को जाने लगे हैं और मैया सुनीति के नैनों में तभी आंसू आ गए। माँ ने कह तो दिया कि बेटा वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर, लेकिन भैया माँ तो माँ होती है, क्योंकि माँ के अंदर ममता से भरा हुआ सागर होता है। जब ध्रुव जी चल दिए, माँ ने ध्रुव को अपने अंक में भर लिया, माथे को चूमती हुई कहती है कि लाला तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कि बेटा तू जा, मैं दुआ
पुत्र को गले से लगा लिया है माँ ने और कहा बेटा तू वन में जा और जाकर के भगवान को प्राप्त कर लेना, मेरी दुआएं तेरे साथ में है। तो भैया ऐसी माँ को बार बार धन्यवाद जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में भेज दे। कहा है आगे, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है, ओ नाम मैया का ऊंचा उठाना है, हाँ, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम नाम मैया का ऊंचा उठाना है। लेना जीवन को बेटा सवारी है, जीवन को रहना सवारी है, लेना जीवन को बेटा सवारी है, लेना जीवन को बेटा सवारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू मेरा लाला है ना, तो माँ के नाम को रोशन करना। बस ये सोच ले कि तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। कहा है, करना भक्ति को पाना शक्ति को, करना भक्ति को पाना शक्ति को, करना भक्ति को पाना शक्ति को, करना भक्ति को करना भक्ति को पाना शक्ति को, जान देकर भी पाना है मुक्ति को, हो जान
गोविंद की ऐसी भक्ति करना कि गोविंद तेरे सामने प्रकट हो जाएं और अपनी गोद में बिठा ले और तुझे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़े वो तू करना सब कुछ, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के बाद ही लौट के आना। ध्रुव ने कहा कि ऐसा ही होगा माँ। इतना ही कहा और ध्रुव जी निकल पड़े हैं। इधर ध्रुव जी वन को जाते हैं, इधर माता सुनीति भगवान के ध्यान में खो जाती है। उस परमात्मा से कहती है, हे कन्हैया, मेरा बेटा तेरी शरण में आ रहा है, चाहे इसे अपना लेना चाहे ठुकरा देना, ये सब तेरे हाथ में है। तो ध्रुव जी वन में प्रस्थान करते हैं, वन में चले जा रहे हैं आगे। तो वन में जाते समय ध्रुव जी के मन में अचानक विचार आता है कि मैं निकल तो आया घर से, लेकिन मैंने अभी कोई गुरु तो बनाया नहीं, और बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? उनसे मिलने का रास्ता मुझे कौन बताएगा? वैसे तो माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी एक गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है भगवान के पास जाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। तो मैं किसे गुरु बनाऊं? तो देखो भैया, बिना गुरु के कोई भी भवसागर पार नहीं हो सकता। बताया गया है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। शास्त्रों का कहना है कि बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो। इतने ऐश्वर्य वाले भी बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, या फिर हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में भर दे, उसे हम कहते हैं गुरु। तो गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ गुरु ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको किसी भी गुरु पे मन नहीं लगता तो आप हनुमान जी को गुरु मान सकते हो, और मेरे हनुमान जी आपको राम से मुलाकात अवश्य करा देंगे। तो मन में आया ध्रुव जी के कि गुरु होना चाहिए। तो देखो भैया, जब आप परमात्मा के लिए एक कदम बढ़ाते हो, फिर आगे आपको क्या जरूरत है? आपके मन में संकल्प आने से पहले ही वो पूरी हो जाती है। ध्रुव जी ने परमात्मा की ओर कदम बढ़ाया, फिर मन में आया कि गुरु होना चाहिए। तो सामने से चले आ रहे हैं नारद जी। जैसे ही नारद जी सामने से चले आ रहे हैं तो नारद जी को देखा, ध्रुव जी साष्टांग लेट गए नारद जी के चरणों। और नारद जी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नारम ज्ञानम ददात इति नारद। जो ज्ञान देता है वो नारद होता है। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा तो साष्टांग लेट गए हैं। जब ऐसा देखा तो नारद जी सोचने लगे कि भक्त तो पक्का लग रहा है। देखो, संत को देखा और साष्टांग इसने प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा कि पहली सीढ़ी तो इसकी मजबूत है कि संत को देखते ही प्रणाम किया। फिर नारद जी ने पूछा कि बेटा कौन हो तुम, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, वन में जा रहा हूँ भगवान को प्रकट करने के लिए। जब ये बात सुनी तो नारद जी झूठे को हंसे, कहने लगे वन में जा रहे हो लाला? अरे वन में भगवान नहीं, वन में तो शेर रहता है, और शेर तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि तुम थे या नहीं। इसलिए तुम वापस लौट जाओ घर पे, वन में जाने की जिद मत करो। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ के ये वचन है,
मेरी माँ कहती है कि शेर में भी परमात्मा का निवास है, शेर में भी परमात्मा रहता है और परमात्मा सर्वत्र है। और जब शेर में परमात्मा है तो मैं उन्हीं की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ, वो मुझे कैसे खा सकता है? नारद जी ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ वन में जा रहे हो तुम, घर पे रहते थे तो कितनी बार भोजन करते थे? ध्रुव जी ने कहा कभी 4 बार, कभी 5 बार। माँ जब भी गोद में लेके खिलाती थी खा लेता था। नारद जी ने कहा उस वन में तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी है, वहां पर भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वहां तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तपस्या करोगे और याद आएंगे संसार के भोजन, फिर तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें वहां भोजन कौन ला करके देगा? इसलिए बेटा तू घर जा, कर ली तूने तपस्या। इतना सुना तो ध्रुव जी मुस्कुरा करके कहने लगे हैं बाबा मेरी माँ एक बात और कहा करती थी। क्या? मेरी माँ कहा करती थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। मेरी माँ कहती है जब बालक जन्म लेता है ना तो बालक के जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। उस परमात्मा को कितनी चिंता है, बच्चा बाद में आता है, दूध की व्यवस्था पहले हो जाती है। और जब दांत निकल आते हैं तो फिर वही सारा इंतजाम करते हैं। दांत नहीं थे तब दूध दे दिया था। और महाराज जी आप मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तो सुना है कि जिसे नारद जी की मुलाकात हो जाती है, जिसे नारद जी के दर्शन हो जाते हैं, उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। लेकिन आप कैसे नारद जी हो जो कि मुझे परमात्मा के मार्ग से लौटा करके वापस वहीं भेजना चाहते हो? मुझे लगता है कि आप नारद जी नहीं हैं। इतना सुना तो नारद जी ने आगे बढ़ करके ध्रुव जी को गले से लगा लिया, कहा बेटा मैं ही नारद हूँ। नारद जी का हृदय भर आया है, कहने लगे मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, बड़े आनंद की बात है तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक और ऐसी निष्ठा परमात्मा के प्रति मुझे बहुत प्रसन्नता है। लाला तुम्हें वन में जाना चाहिए, लेकिन ये बताओ तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी बोले आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा? बाबा मुझे क्षमा कर देना, क्रोध में थोड़ा ऐसा वैसा बोल गया, अब आप भी मुझे कोई मंत्र दे दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक है हम तुम्हें प्रभु का 12 मंत्र देते हैं। नारद जी ने ध्रुव के कान में मंत्र पढ़ा है, ओम नमो भगवते ये श्री हरि का 12 मंत्र दिया है। कहा सीधे जाओ वन में और तुम्हें श्री हरि अवश्य मिलेंगे। इतना सुना तो ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव मैं भजन कौन सी जगह पर जाके करूं, कोई जगह तो बता दो। तो नारद जी जगह बताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर जगह बता रहा हूं कि लाला वारे एक जगह बताऊं तो से प्यारी मोको वो सबसे सुंदर धाम है, जहाँ रास रचा में घन श्याम है। वो जहाँ रास रचा में घन श्याम है। ओ लाला वारे एक जगह बताऊं तो जो सबसे प्यारी मोको वो सबसे सुंदर धाम है, जहाँ रास रचा में घन श्याम है।
कहा कि बेटा तपस्या के लिए तुझे एक बड़ी प्यारी जगह बता रहा हूँ जो तीनों लोकों से अलग है, सारे जहाँ से सुंदर है, वहाँ मेरे गोविंद का रास हमेशा चलता रहता है। कौन सी जगह है बताया, तुमको जाना वृंदावन में जहाँ पे रहते गिरधारी, तुमको जाना वृंदावन में जहाँ पे रहते गिरधारी। राधे राधे कृष्णा जपते रात दिना जहाँ तपधारी, राधे राधे कृष्णा रटते निस दिन जहाँ त्रिपुरारी। तुमको जाना वृंदावन में जहाँ पे रहते गिरधारी, राधे राधे कृष्णा जपते रात दिना वहाँ तपधारी। कृष्ण मुरारी राधा प्यारी, कृष्ण मुरारी राधा प्यारी, करते लीला प्यारी। बेटा जाना तू ध्यान लगाना, तू लेना हरि का नाम है, जहाँ रास रचा में घनश्याम है। हो जहाँ रास रचा में घनश्याम है, जहाँ रास रचा में घनश्याम है। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हें वृंदावन धाम में जाना होगा, जहाँ पे मेरे बिहारी जी हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। लोग राधे कृष्ण दिन रात रटते रहते हैं, और वही मेरे प्रभु का परम पावन स्थान है। और बताया, यमुना जी के सुंदर तट पर जाकर बेटा तप करना, यमुना जी के सुंदर तट पर जाकर बेटा तप करना। वही मिलेंगे तुम्हें बिहारी, बिल्कुल मन में ना डरना। वही मिलेगी तुम्हें मुरारी, बिल्कुल मन में ना डरना। यमुना जी के सुंदर तट पर जाकर बेटा तप करना, वही मिलेंगे तुम्हें बिहारी, बिल्कुल मन में ना डरना। जाओ लाला करो उजाला, जाओ लाला करो उजाला, मिलेगा बंसी वाला, कान्हा आए वो दर्श दिखाए, जा पूर्ण होगा काम है, जहाँ रास रचा में घनश्याम है। हो जहाँ रास रचा में घनश्याम है। लाला वारे एक जगह बताऊं तुमको, जो सबसे प्यारी मोको, जो सबसे सुंदर धाम है, जहाँ रास रचा में घनश्याम है। हो जहाँ रास रचा में घनश्याम है। ओ जहाँ रास रचा में घनश्याम है। 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 ध्रुव जी से कहा नारद जी ने
कि बेटा वृंदावन में ही एक सुंदर जगह है जिसे हम कहते हैं मधुवन, वही जाकर के तुम्हें तप करना है। ध्रुव जी को देख देख करके नारद जी गदगद हो रहे हैं, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों से आंसू भी झर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुरा वो इसलिए रहे हैं कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि हे गोविंद, अगर इसे दर्शन ना मिला तो मेरी बात मिथ्या हो जाएगी। इसीलिए नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रचना को जीतना। मधुवन में जाकर के यमुना स्नान करना, जीव पर काबू पाना और धीरे धीरे जीव को बस में करना। पहले फल खा करके भजन करना, फिर पत्ते खा करके भजन करना, फिर पानी पी करके भजन करना। मुझे विश्वास है तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे। और कहा इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना, केवला है तुकी भक्ति रुद्पाता एव केवलम। नारद जी ने कहा कि बेटा इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना जो हम भक्ति करते हैं, मनमुखी भक्ति, उससे उत्पात खड़े हो जाते हैं, उससे भगवान कभी नहीं मिलते। इस तरह से समझाया और ध्रुव जी को वृंदावन में भेजा। अब ध्रुव जी चलते चलते वृंदावन के पास मधुवन में पहुंचे। ध्रुव जी ने स्नान किया यमुना जी में, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह देखी, एक बट वृक्ष देखा है और वहीं जाकर के खड़े हो गए हैं और ध्रुव जी का भजन शुरू हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रोच्चारण होने लगा है। भजन का महीना चल रहा है पहला। पहले महीने में उन्होंने नियम बनाया 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 3 दिन बाद शाम को केवल फल तोड़ करके खाते हैं। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। अब ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना चला तो दूसरे महीने में 6 दिन कुछ नहीं खाते हैं, 6 दिन बाद केवल पत्ते तोड़ करके खाते हैं, फल खाना बंद कर दिया। अब बराबर जाप चल रहा है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ति कपित्वद रासना, आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम नित्ये अर्चनम हरिम। ध्रुव जी का अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना चालू हुआ तो तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9वें दिन केवल पानी पी करके रह जाते हैं। अब भजन का चौथा महीना शुरू हुआ। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 12वें दिन केवल वायु पी करके रह जाते हैं। आगे पंचमे माशन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपदे केन तस्थो साढ़िस्वाचलः। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना चला तो उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया है और श्वास को रोक करके धीरे धीरे ब्रह्म रंध्र में जाकर के अपने श्वास को रोक दिया। जब ब्रह्म रंध्र में श्वास को रोका तो सभी का प्राण अवरुद्ध होने लगा है। एक सन्नाटा सा छा गया है और ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रागट्य हो गया है। एक पैर पर ध्रुव जी खड़े हुए हैं और जैसे ही ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका तो जितने भी देवता हैं वो छटपटाने लगे हैं, सभी का प्राण अवरुद्ध होने लगा है। देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारी श्वास नहीं चल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा यही हाल मेरा भी है, चलो श्री हरि से बात पूछते हैं। श्री हरि के पास में गए हैं। नैवं वेदामो भगवन् प्राणिरोधम चराचरस्याखिल संतु धाम्नः,
विदेह तन्नो वृजनाद मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। घबराते हुए सभी देवता श्री हरि के पास पहुंचे हैं। प्रभु हमें बचाइए, हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, हम जानते नहीं हैं, कृपया रक्षा करो। प्रभु ने कहा कि देवताओं डरो मत, मेरा एक छोटा सा भक्त है, नन्हा सा भक्त है ध्रुव, वो भजन में इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना मगन हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध हो गया है। मैं अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूँ, तुम्हारा प्राण संचरित होने लगेगा। तो अब भगवान ने गरुड़ को तैयार किया। तो देखो भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं। भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, दिखाने नहीं, देखने जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में पहले से ही प्रभु की झांकी है, जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित हो गया था। एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था, देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी। अब भैया वही हृदय वाली झांकी बाहर खड़ी हो गई। प्रभु ने अपनी छवि को अंदर से खींचा और जैसे ही अंदर से खींचा, ध्रुव जी अचानक हड़बड़ाए। हड़बड़ा करके उन्होंने अपनी आंखें खोली तो जो अंदर वाले बाहर खड़े हैं। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने देखा कि अंदर वाले बाहर खड़े हैं, तो सभी का प्राण संचरित होने लगा है। और भैया ये दृश्य आप अपने हृदय में उतार करके देखिए। एक नन्हा सा 5 साल का बालक और उनके सामने चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु खड़े हुए हैं। कितनी सुंदर झांकी है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, ना ध्रुव जी बोलते हैं ना भगवान बोलते हैं। बड़ी देर हो गई देखते देखते। फिर भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुराए। ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुराए, तो भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। जब ये दोनों मुस्कुराने लगे हैं तो इन दोनों की हंसी देख करके आकाश में जो देवता थे वो हंसने लगे। इन तीनों की हंसी देख करके आचार्य सुखदेव जी भी हंसने लगे। इन चारों की हंसी देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे। अब इन 5 की हंसी देख करके हजारों संत हंसने लगे। परीक्षित कहने लगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं। तो देखो भगवान इसलिए हंसे कि देखो मेरे भोले भंडारी भक्त को, कितनी देर से मैं सामने खड़ा हूं लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कहता ही नहीं है। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता है। देवता इसलिए हंस रहे हैं। देवता सोचने लगे कि अगर ऐसा मौका हमें मिल जाता तो लंबी सी लिस्ट बना के तैयार कर लेते, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन देखो ये कैसे चुपचाप खड़ा है। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गए तो फिर और क्या पाना। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि कथा के माध्यम से हमें गोविंद की तुमने झांकी करा दी। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो जो कि तुम्हें सुखदेव जी जैसा वक्ता मिला, जिसने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से तुम्हें नारायण का दर्शन कराया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सतत विवचंत मतदिदम हरे ग्वात्वाश्यम सर्वस्य च हृदवस्थिता शतांजलिं ब्रह्मयेन कंबुना स्पर्शवालम कृपया कपूले। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता है, क्या बोले कैसे बोले। भगवान ने सोचा कि ध्रुव स्तुति तो करना चाहता है लेकिन इसे आती नहीं है। प्रभु ने तभी अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगा दिया
गाल से छुआ दिया। और जैसे ही शंख गाल से लगा तो वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के मन में संचरित हो गया है, प्रकट हो गया है। वो कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम इत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मेरे भैया, परमात्मा की लीला समझ में नहीं आती है। भगवान के एक स्पर्श मात्र से वो 5 साल का बालक, वो बिना पढ़ा लिखा बालक वेद स्तुति करने लगा है। और भैया, भगवान के जितने भी भक्त हुए आप देख लीजिए, मीराबाई, सूरदासी बेचारे जन्म से अंधे थे, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की, कौन से विद्यालय में गए थे। लेकिन आज देखो सूरदासी के साहित्य पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये किसकी कृपा है? ये मेरे गोविंद की कृपा है। गोविंद की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे गोविंद जिस पे कृपा कर दें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ध्रुव जी के गाल से जैसे ही शंख को छुपाया, ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया है। तो परमात्मा की कृपा अनुभव करो, उसकी कृपा बरस रही है। लेकिन हम उस कृपा को कितना ले सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। देखो, बारिश होती है तो मेरे पास 5 किलो का बर्तन है तो उसमें 5 किलो पानी आएगा। पड़ोसी के पास में 50 क्विंटल का बर्तन है तो उसके बर्तन में 50 क्विंटल पानी आ जाएगा। जैसा जिसके पास में पात्र है उतनी ही कृपा उसको मिल पाएगी। कृपा उसकी समान बरसती है, लेकिन जिसका जैसा पात्र उसे उतनी मिल गई। क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा, ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, ध्रुव का मतलब होता है निश्चयात्मक बुद्धि, ध्रुव का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आदरणीय श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, परमात्मा श्री नारायण ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं। भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखा, ध्रुव जी परमात्मा के चरणों में लौट गए हैं, स्तुति करने लगे हैं। यो अंतः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीव्यत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मेरी वाणी सोई हुई थी, लेकिन आपने उस सोई हुई वाणी को जगा दिया। वैसे जीव की वाणी सोई हुई होती है, लेकिन प्रभु कृपा कर देते हैं तब ही आपकी वाणी जाग सकती है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान भी नहीं पाता है, और बिना जाने आपके चरणों में प्रीत कैसे करे। बताया गया है कि जो जान ही ताही पूजनाही, जो जान ही ताही आत्मा हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल।
ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ। मेरी बाड़ी जो प्रसुप्ता थी, जो सोई हुई थी, आपने उसे जगा दिया है। परमात्मा कृपा करे तो पवन चले, और पवन चले तो हमें श्वास मिले। परमात्मा की कृपा से सूर्यदेव प्रकाश दे करके दुनिया के रोगों को नष्ट करते हैं। चंद्रमा जो वनस्पतियों का अधीश्वर है, जो पूरे विश्व को शांति प्रदान करता है। हे प्रभु, तेरी लीला अपार है। श्री हरि का रूप देख देख करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु का बार बार गुणगान करते हैं, स्तुति कर रहे हैं कि बंसी वाला श्याम